मैं 20 साल पुराना फ्रेंड हूँ उसका। तरुण के फ्रेंड है आप? जी। अच्छा। मेरे साथ जिम जाता था, चार्ल्स जिम में। हाँ। होली चौक पे जिम है, उसमें हम साथ में ही जाते थे। बंदा ऐसा था कि कोहिनूर का हीरा, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। ना तो वो कभी उसने हमारे आगे सिगरेट पी, ना कभी स्मोकिंग, कैसी भी तरीके की उसने दारू बियर, कोई वो ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं करता था। उसके खिलाफ जितने भी नेगेटिव पीआर चलाए जा रहे हैं वो सब झूठ है। सब झूठ है? सब झूठ है। मैं इस चीज़ की आपको लिखित में भी दे सकता हूँ और आप किसी के भी मुंह पे करा सकते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर मेरे भाई के खिलाफ के वीडियो बना रहे हैं वो सब झूठ में बना रहे हैं और उनसे पता किया जाए। दोस्त है तरुण के? जी सर। तो क्या लगता है कैसे इंसाफ मिलेगा तरुण को, ये बताइए। सर ऐसे तो इंसाफ मिलेगा नहीं। घर के आगे से छज्जे तोड़ दिए। एक घर के 20 बंदे थे, 25 बंदे थे। एक बंदे के घर का छज्जा तोड़ देने से तो इंसाफ मिल नहीं सकता। और जो उन लेडीज़ों ने बोला है ना उस भाई के खिलाफ, ऐसा वो बिल्कुल नहीं था। उसने कभी ज़िंदगी में ड्रिंक नहीं की। भाई का फ़ोन उसके पास नहीं बरामद हुआ। खाली छज्जे से तोड़ने से थोड़े न्याय मिलेगा। और जो कहते हैं अगर आपसी रंजिश थी तो खाली एक परिवार से भिड़ता ना। 40 लोगों को भिड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपसी रंजिश थी तो 40 लोग एक के ऊपर टूटेंगे। अगर अब है आपसी रंजिश करनी है तो आप टूट के दिखाओ 40 लोग। अब नहीं आएगा कोई 40 में से। बिल्कुल चाहिए योगी मॉडल, बिल्कुल योगी मॉडल, बिल्कुल तुरंत फैसला। इतनी देर नहीं लगती, जितने दिन बीत गए इतना टाइम नहीं लगता। अब तक तो होता। बिल्कुल योगी मॉडल, योगी जी पे ही विश्वास है क्या? बिल्कुल जी, क्योंकि जो एक्शन ले रहा है वही है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है जी, बस ये दिखावा है। बुलडोजर चलाया तो था, ये बताइए। ये तो दिखावे के लिए चलाया था। एक दिल को तसल्ली दी जाती है ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने नब्ज देखी और बोला बेटा एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, एक गोली दे रहा हूँ, ले खा ले और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बस वही किया। क्या तोड़ा? वो तो छज्जे अवैध थे तो तोड़े गए। क्या तोड़ा? कुछ नहीं तोड़ा। तोड़ना है तो पूरा धराशायी करो उसको, जमीन तल दिखाओ हमें। 6-7 घर है, 6 से 7 घर है, 8 घर है। अच्छा, उनके? हाँ। और उसमें सिर्फ किनारे का ही थोड़ा सा दिखा दिया पब्लिक को, पब्लिक का थोड़ा दिल जीतने के लिए। तो ऐसा काम थोड़ा ना होता है? उसको सही से गिराना चाहिए था जड़ से, ठीक है। और जितने थे सबका गिराना चाहिए, 7-8 का। और उनका इनकाउंटर या उनका फांसी होना जरूरी है, नहीं तो ऐसा दोबारा होगा और हो रहा है। और यहाँ एक बात बताओ, घर तोड़ने से क्या हो जाएगा? इनके जो मौलाना हैं उन्होंने आके स्कैनर भी लगा दिए कि डालो पैसा और बनवाओ, हम 3 की जगह 6 मंजिल बनवा के देंगे। इनको क्या असर पड़ा? इनको कोई असर नहीं पड़ा। किसी का बच्चा चला गया, इनके बंदे आके फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इनको पूरा सपोर्ट है। 6-7 इनके घर हो रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनको भाई सीधा इलाज है एनकाउंटर। और एक इसका घर तोड़ा है, इसका घर तोड़ के कोई फायदा नहीं है। ये बाकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जितने भी 40, 50, 30, 40 हैं, सबके घर तोड़ो और जड़ से तोड़ो। ये नहीं छज्जा गिरा दिया, जब ही आगे हिंदू बच पाएगा। वरना भाई अपना अंदाजा लगा लेना क्या हो जाएगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम भी अड़े रहेंगे, अड़े ही रहेंगे। चाहे कितना ही टाइम लग जाए जंग को जीतने में, कितना ही टाइम लग जाए जंग को जीतने में, जीत के ही रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। वैसे हम जब तक तरुण को न्याय नहीं मिलेगा आप लगातार खड़े रहेंगे दिन में, रात में, दोपहर में। और ये बढ़ती रहेगी भीड़। आज लाख है, कल 50 लाख होगा, करोड़ भी होगा, बढ़ती रहेगी ये भीड़ जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जय श्री राम। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। तो अपने आने वाले बच्चे जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सब भीड़ जमा करनी जरूरी है। अगर ये सब हमारे हिंदू भाई इकट्ठे नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में और भी तरुण खटीक जैसे भाई मरते रहेंगे। अगर हम लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक ये सब चलता रहेगा। यहाँ पर तरुण खटीक भाई अभी खत्म हुए हैं। 2-4 दिन के बाद देख रहे हैं तिलक नगर में कोई बच्चा मार दिया, कभी कहीं मार दिया। ये सारी जगह पर होता जा रहा है। अगर ये सब रोकने के लिए सारे हिंदू भाइयों को और पावरफुल जितने भी सपोर्टर है उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। भाईचारे वाली बात करते हैं, मुझे दिखा दो यहाँ पर कौन है उनमें से कोई है उनके घर में से, आस पड़ोस का कोई मुसलमान किसी तरीके कोई यहाँ पर है? सिर्फ हिंदू है ना, तो भाईचारा कहाँ से दिखा रहे हैं वो? हमें कम, हिंदुओं को कम करते जा रहे हैं। भाईचारा होता तो आज यहाँ आते। हाँ, कोई तो होता। भाईचारा सिर्फ हिंदुओं का है, इसलिए हम खड़े हैं भूखे प्यासे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक खड़े रहेंगे। अगर ये भाईचारा होता ना, तो जैसे कह रहे हैं कलर के चक्कर में हुआ है। अगर कलर के चक्कर में होता है तो तुम कलर वाले कपड़े पहनना ही बंद कर दो। अगर जब उन्हें कलर ही लगा है तो मेन चक्कर था उनकी एक बेटी है, उन्होंने नीचे गुब्बारा फेंका, वो कह रहे कलर लगा। एक बार मार के गए, फिर दोबारा उन्होंने भीड़ ला के मारा। ये तो गलत बात है।
इसके अंदर उसको फांसी मिलनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तरुण भाई को अन्याय वो जो हुआ है उसके लिए सरकार कुछ कदम उठा के उसके अच्छे करना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम साउथ के रहने वाले हैं। हाँ, हम दिल्ली में आके 45 साल हो गया। हमें ये हिंदू समाज में हम लोग एकता रहना चाहिए और तरुण भाई के लिए जो हुआ है उसके लिए सरकार कदम उठा के और जिस हत्यारों को फांसी के लटका में देना चाहिए। अच्छा, बुलडोजर की भी लगातार चर्चा हो रही थी, लोग मांग कर रहे थे कि योगी मॉडल लागू हो दिल्ली में। हाँ, वही होना चाहिए। जो जोगी जो किया है वो सही लागू किया, वही करना चाहिए, वही दिल्ली में होना चाहिए। वही चाहिए, होना चाहिए। वही जो जोगी ने जो किया है सरकार ने वही होना चाहिए दिल्ली में भी। आगे 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 के लिए दिल्ली के अंदर कुछ भी अन्याय नहीं होगा। ये सरकार को कदम उठाना चाहिए, यही हम चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा करके मुसलमानों को डराने के लिए ये भीड़ इकट्ठा की गई है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हम अपना हिंदू धर्म सब इकट्ठा होना चाहते हैं। वो लोग इकट्ठे हो गए, ये लोग अपना एक लेडी औरत ने 40-45 बंदों को बुला के फ़ोन करके और 10 मिनट के अंदर तरुण भाई को मार दिया। ठीक है, और जोगी जो आए हैं उन्होंने जो किया है एनकाउंटर करने के लिए बोला हुआ है, वो करना जरूरी है और सरकार को कदम उठाना चाहिए। जस्टिस जहाँ आ जाएगा, ठीक है, न्याय हो जाएगा, ये सारा क्राउड हट जाएगा। क्यों यार हिंदू इकट्ठा होगा उनको डराने के लिए? यार रहने भी तो दे रहा है। 100 परिवार हिंदू बैठे होते हैं भैया, कोई एक मुसलमान रह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है भैया उनको। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाईचारे की तरह रह रहा होता है हिंदू। वहीं आप 100 मुसलमान परिवार ले आओ, एक हिंदू नहीं रह सकता भैया। एक हिंदू के बीच में ये एक भैया आपको कड़वी लगेगी, ठीक है, उनकी साइड आप खड़े होके देख लो, ठीक है, नहीं रह सकता भैया। बस यही वाली चीज़ है, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी को लाओ, अपनी सोच को बदलो। ठीक है, यहाँ हिंदू चाहे नारे लग रहे हैं चाहे कुछ भी लग रहे हैं, अंदर से इंटेंशन जो है बस वो है कि यार बच्चे को है जस्टिस मिल जाए। ठीक है, बाकी क्राउड अपना घर है यार, ठीक है, किसको क्या पड़ी हुई है।